हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। अभी मैं आपको बीएड 4th सेमेस्टर में जो ईपीसी 2 का स्काउटिंग एंड गाइडिंग जो प्रैक्टिकल है वह प्रैक्टिकल कैसे लिखना है इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले आएगी आपकी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, जो कि आपने ये वर्कशॉप कंप्लीट किया है तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है साइन के साथ में। उसके बाद आएगा स्काउट का झंडा गीत, जो फ्लैग सॉन्ग है उसको भी आपको लिखना है। ये सॉन्ग आपको नेट पे मिल जाएगा, उस सॉन्ग को भी आपको लिखना है। उसके बाद आएगा उसका जो फ्लैग है, भारत का जो स्काउट एंड गाइड का जो फ्लैग है उसका ये सिंबल है, उसको भी आपको स्टिक करना है। उसके बाद जो फ्लैग है स्काउट का उसकी जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है भारत स्काउट व गाइड का जो फ्लैग है उसकी भी जानकारी आपको लिखनी है। उसके बाद विश्व का स्काउट फ्लैग जो है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में विश्व गाइड ध्वज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो फाउंडर है इसके स्काउट एंड गाइड के जो फाउंडर है उसका ये फोटो है, वो है रॉबर्ट पोवेल, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो हिस्ट्री है स्काउट गाइड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको यहाँ पे 1-2 पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको स्काउट गाइड के एडवांटेज क्या क्या है, जो स्काउट गाइड क्यों जरूरी है बच्चों को, उसके एडवांटेज कौन से हैं वो आपको 5-6 लाइन में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्काउट प्रॉमिस लोगो है उसके बारे में भी आपको देना है, ये स्टिक करना है लोगो और उसकी जानकारी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्काउट गाइड ध्वज संहिता क्या है, कैसे रहता है ध्वज, कितना लंबा रहता है, उसका शेप कैसा रहता है, कलर कैसा रहता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर है स्काउट गाइड के जो नियम है वो नियम कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्काउट गाइड की आपको प्रतिज्ञा वचन जो रहता है वो लिखना है, जो हम प्रॉमिस करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसका ध्येय क्या है, एम क्या है स्काउट गाइड का, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद ये है द वर्ड स्काउट फ्लैग, पहले हमने भारत का फ्लैग देखा था, अभी ये वर्ड का स्काउट फ्लैग है। उसके बाद झंडा गीत जो है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद शेकोटी प्रार्थना आपको लिखनी है। सबसे लास्ट में जब आपका ये वर्कशॉप हो जाता है तब शेकोटी का प्रोग्राम होता है, तब प्रार्थना ली जाती है, उसका भी कोई मीनिंग रहता है तो वो शेकोटी प्रार्थना आपको लिखनी है। उसके बाद सोशल वर्क करने की जो भी संघटना है उसके बारे में जानकारी आपको लिखनी है, समाज सेवा कार्य करणाऱ्या जागतिक संघटना। उसके बाद है स्काउटचा दीक्षा विधी उपक्रम, यानी सबसे लास्ट में जब बच्चों को ये जो वर्कशॉप होने के बाद में स्कार्फ वगैरह मिलता है तब उसकी जो दीक्षा विधि होती है उसका उपक्रम कैसे होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद जो नोट के अलग अलग प्रकार है उसके बारे में लिखना है, क्योंकि स्काउट एंड गाइड में नोट के अलग अलग प्रकार बताते हैं। उसमें है डॉक्टरी गार्ड, शीट गार्ड, चुंब गार्ड, खूटा गार्ड, साखड़ी गार्ड, कोड़ी गार्ड। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग नोट्स है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, ये भी जानकारी आपको नेट पर अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद है अलग अलग सिंबल है, जो सिंबल है उसकी जानकारी आपको देना है कि उसका क्या मीनिंग है। तो ये जो अलग अलग सिंबल्स है, जैसा ये पहला सिंबल है जो यहाँ पे दिया है उसका मीनिंग है राइट हैंड कर्व। इस प्रकार से ये जो अलग अलग सिंबल्स है इन सारे सिंबल्स की जानकारी आपको देनी है। यहाँ 21 सिंबल्स दिए गए हैं, इसकी जानकारी आपको देनी है। उसके लास्ट में आएगा शेकोटी प्रार्थना, जो पूरी आपको यहाँ पे लिखनी है। शेकोटी के वक्त जो प्रार्थना गाई जाती है वो शेकोटी प्रार्थना आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अगर आपके यहाँ वर्कशॉप हुआ है तो वर्कशॉप के फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ पे लगाने हैं कि किस प्रकार से आपने ये वर्कशॉप लिया है। लास्ट पेज पे आपको ये सारे फोटोज लगाने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये स्काउट एंड गाइड का वर्कशॉप कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरे आगे की भी वीडियोस देख सको और बीएड प्रैक्टिकल में आपका इसकी मदद हो सके, इसलिए सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।